Yeah, people can't hear your voice. इसको लिखो कि प्लीज ज्वाइन 3 years बाद, ठीक है। कैसे भेज दी? से सारा कुछ शेयर करना था। ठीक है, कैसे भेज दी? टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। आई होप कि ये अभी बस जल्दी फिक्स हो जाएगा। कैसे भेजो उनको? भेज दिए, लिंक भेजो। ठीक है। मियां सनाउल्लाह पेशावर से, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह। आसिफ खान भी हमें बस अब जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं दोबारा से। आसिफ खान इंशाल्लाह बस जल्दी ही ज्वाइन करेंगे जी। और आई होप कि ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुका हो और हम बात कर सकें। वालेकुम सलाम सनाउल्लाह। वालेकुम सलाम। हमजा खान सलाम सर फ्रॉम सवाद। थैंक यू हमजा जी। सर अभी आवाज आ रही है आपको? Yes, I can hear you loud and clear now, Mr. Abid. Can you hear me now? मैं आपको सुन पा रहा हूँ लेकिन बहुत कम आवाज की है। ऑडियंस से पूछते हैं कि ऑडियंस को दोनों की आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट में लिखें यस। हम दोनों की आवाज आप लोगों को आ रही है जी? प्लीज इसमें लिखें यस। Yes, बताइए in comments. Yes. आपकी आवाज बहुत कम है सर। नहीं, देखिए जो लोग ऑडियंस में हैं वो कह रहे हैं कि आवाज ठीक आ रही है। Yes, yes, people are saying. It means that yes, loud and clear. People are saying कि आवाज ठीक आ रही है। एक कह रहे हैं कोई कि आवाज डबल आ रही है। तो कैन यू प्लीज चेक नाउ इफ इज इट क्लियर नाउ? मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, डजंट मैटर। अगर ऑडियंस को आवाज आ रही है तो इट्स ओके। इसको हम मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। Right, wonderful. Thank you very much, Mr. Abid, for inviting me to this Facebook Live. It's lovely to speak to your audience and your fans, your followers, your colleagues. आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल, कि आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं। जो सेल्स के शोबे से वाबस्ता हैं और जिन्होंने हमें सेशन को ज्वाइन किया हुआ है वो कमेंट्स में लिखिए आई एम मीन्स कि आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल, ताकि हमें पता चले दैट यू बिलोंग टू सेल्स प्रोफेशन। और बाकी ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा। आई वांट यू टू बी पार्टिसिपेटिंग थ्रू आउट द सेशन। आप सेशन के दौरान पार्टिसिपेट करते रहिए। चंद चीजें जो आपको इस सेशन को इससे ज्यादा फायदा हासिल करने में मददगार होंगी। नंबर 1, बी अ लर्नर। आज सीखने वाले बन के इस सेशन को लीजिए। अगर आपको 20 साल सेल्स में हो गए फिर भी कहिए कि आई एम रेडी, आई एम हेयर टू लर्न मोर। अगर आप बिल्कुल 5 साल हुए हैं करियर में, यू शुड बी रेडी टू लर्न मोर। और नो मैटर व्हाट स्टेज यू आर इन योर सेल्स करियर, आप कहिए कि मुझे अभी मजीद सीखना है। जो लोग सीखने की जुस्तजू में रहते हैं, जो लोग सीखने के सफर में रहते हैं, यही लोग हैं जो अल्टीमेटली अपने करियर में एक्सेल करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। नंबर 2, वेलकम रेपिटेशन। कोई भी ऐसी बातें आए अगर आज के सेशन में जो आपको पहले से मालूम है
तो आप उन्हें वेलकम कीजिए और अपने आप से पूछिए कि ये चीज तो मैं आज 10वीं बार सुन रहा हूँ या 20वीं बार सुन रहा हूँ या 50वीं बार सुन रहा हूँ, बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ am I executing on this idea? Because knowing is not enough. Bruce Lee says knowing is not enough. You must take action. महज जानने से दुनिया में कामयाबियां नहीं मिलती, महज जानने से दुनिया में इनकलाब बर्पा नहीं होते, महज इल्म से आपको एक्सेलेंस हासिल नहीं होती, बल्कि जो इल्म है उस पर आपका कितना एग्जीक्यूशन है। एक सेल्स प्रोफेशनल कहे कि मुझे पता है कि लीड्स जनरेट करनी होती हैं, तो पता पता होने से क्या होगा जब तक कि वो लीड्स जनरेट नहीं करेगा। वो कहे मुझे पता है कि नए राब्ते नए कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो डेवलप ना करे तो महज ये जानने से क्या होगा कि मुझे पता है कि नए कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने से जो सेल्स का साइकिल है, जो सेल्स इंजन है, इट वर्क्स फाइन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जब भी लाइफ में को आप ऐसा आइडिया सुने या पढ़ें या जाने जो आपको पहले से पता है, तो आस्क योर सेल्फ कि ये मैं सुन तो 10वीं 50वीं बार रहा हूं, लेकिन मेरी अमल में आज तक अगर ये 10% आया है तो आज मुझे इसे 25% करना है, अगर 25% अमल में है तो 50 करना है, अगर 50 है तो 70 करना है, 70% अमल में है तो 80 करना है, 80 है तो 90 करना है, यानी अपनी एग्जीक्यूशन को बढ़ाना है। नंबर 3, आज जो भी आप आइडियाज सीखें आपने इस इंटेंशन के साथ सीखना है दैट आई विल शेयर विद अदर पीपल, शेयर विद योर कॉलीग्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर इन योर सर्कल, क्योंकि जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो आपकी रीइंफोर्समेंट होती है और आपको उन चीजों पर अमल करने में आसानी होती है। एंड लास्टली, आज जो भी चंद एक चीजें आप सीखेंगे, द ऑब्जेक्टिव, द रियल पर्पस इज टू टेक एक्शन ऑन दैट। तो आज का जो सेशन है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मकसद है वो ये है कि आई एम रेडी टू टेक एक्शन। तो कौन कौन इन 4 चीजों पर अमल करेंगे? नंबर 1, बी ए लर्नर। Number 2, welcome repetition. Number 3, learn to share with others. And number 4, the purpose of today's learning is to take action. तो जो लोग ये चारों चीजों से वाकिफ हो चुके हैं और एग्री करते हैं वो कमेंट्स में लिखिए एक्शन, क्योंकि नेम ऑफ द गेम इज एक्शन। सेल्स इज ऑल अबाउट एक्शन। जब तक आप एक्शन में आइडियाज को पुट नहीं करेंगे देयर विल बी नो रिजल्ट एट ऑल। क्या ख्याल है मिस्टर आबिद? जी जी बिल्कुल सर, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब आजकल का जो दौर है इंफॉर्मेशन इज ओवरलोडेड एक्चुअली, बट जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से, बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख लेने से रिजल्ट उस वक्त तक नहीं आते जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। एक्शन के बगैर, जैसे आपने खुद कहा, नोइंग इज नॉट इनफ, एक्शंस आर इम्पोर्टेंट, एक्शंस आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, अभी महमूद एक्शन, आसिफ नवाज एक्शन। मेरा सर एक सवाल है, मुझे भी 25 साल हो गए सेल्स कैरियर में, मैं आप भी ये राय लेना चाहूँगा। आई ऑब्जर्व के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्स प्रोफेशन को ऑन नहीं करते, मतलब घबराते हैं सेल्स प्रोफेशन में आने से, इसको अच्छा नहीं समझते, इसको लो लेवल एक्टिविटी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है? Well, sales is actually one of the highest paid profession in the world, और शायद ये एक ऐसा पेशा है जिसके बगैर दुनिया नामुकम्मल है। क्योंकि आप सोचिए कि कोई भी चीज जो हमने खरीदी है वो किसी सेल्स प्रोसेस के जरिए हम तक पहुंची है। तो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आप उसे जितना मर्जी बेस्ट बना दें, जितना मर्जी अच्छा बना दें, जितना मर्जी शानदार बना दें, लेकिन अगर वो बिके ही ना, लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं, तो कैसे लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर पाएंगे? So sales is a very noble profession and it's an integral profession, और शायद अगर ये शोबा या पेशा नहीं होगा तो दुनिया इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की हर चीज जो आपके घर में पड़ी है वो किसी सेल्स प्रोसेस से गुजर के, जो कोट मैंने पहना हुआ है ये किसी सेल्स प्रोसेस से गुजर के मेरे तक पहुंचा है, जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये किसी सेल्स प्रोसेस से मैंने ली है, ये जो मोबाइल जिसके जरिए मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं आप सबके साथ, जो इंटरनेट कनेक्शन है किसी सेल्स साइकिल के जरिए मुझ तक पहुंचा है, ये जो किताबें मेरे पास पड़ी हैं ये किसी सेल्स प्रोसेस के जरिए हम तक पहुंची हैं, ये जो टेबल है, ये जो कुर्सी है, ये जो एसी है, ये जो सर्विसेज जितनी हम ले रहे हैं,
या हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हमारे घर में जितनी भी सर्विसेज यूज हो रही हैं या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी सेल्स प्रोसेस के जरिए हम तक पहुंची हैं। सो अगर आप सेल्स प्रोसेस को इंसान की जिंदगी से निकाल देंगे तो इंसान की जिंदगी तो अधूरी हो जाएगी, नामुकम्मल हो जाएगी। सो इस समथिंग वेरी वंडरफुल टू ओन इट, खास तौर पे जो सेल्स के फील्ड से लोग वाबस्ता हैं। अगर वो ये पहला आज का स्टेप भी है, मेरा पहला की आइडिया है, पहला इसेंशियल आइडिया है जिससे आप टॉप सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं, और वो ये है कि आप सेल्स करियर के अंदर आपका जो पर्पस है या जो ऑब्जेक्टिव है उसको जरा बुलंद कीजिए। जैसे अगर आपका सेल्स में आने का सिर्फ एक मकसद है कि मुझे पैसा कमाना है, तो ये मकसद तो अच्छा है, भला है, बेहतर है। लेकिन शायद अगर आप सेल्स प्रेजेंटेशन के दौरान सिर्फ फोकस ये कर रहे होंगे कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी ये सामने वाला शख्स खरीद ले ताकि मुझे चंद पैसे कमीशन आ जाए, या मेरी प्रोडक्ट ये सामने वाला खरीद ले ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, ये सामने वाला शख्स मेरी सर्विस खरीद ले ताकि मुझे मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे तो शायद आप बहुत बड़े सेल्स प्रोफेशनल ना बन पाए। बहुत बड़े सेल्स प्रोफेशनल्स बनने के लिए दुनिया में जितने भी बड़े टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने जो पहला जो इंग्रेडिएंट था उनकी सक्सेस में, वो ये था कि वो क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर थे कि हम जिस प्रोडक्ट और सर्विस को बेच रहे हैं, इस प्रोडक्ट और सर्विस के बेचने से मेरे कस्टमर की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और मैं अपने कस्टमर को सर्व कर रहा हूं। अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के जरिए मैं अपने कस्टमर की जिंदगी आसान कर रहा हूं, बेहतर कर रहा हूं, अच्छी कर रहा हूं। और अगर ये मेरी प्रोडक्ट या सर्विस ये कस्टमर नहीं लेगा तो ये एक ऐसे फायदे से महरूम हो जाएगा जो कि इसकी जिंदगी में रिमार्केबल बेनिफिट क्रिएट कर सकता था। अगर ये पर्पस और ये ड्राइविंग फोर्स किसी सेल्स के शख्स के अंदर होगी तो उसके अंदर एक यकीन भी होगा, उसके अंदर एक एतमाद भी होगा उस प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने में। तो आज का जो पहला नुक्ता है, जितने भी सेल्स प्रोफेशनल इस वक्त मौजूद हैं, वो ये है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं, आप पहले इसलिए इसको बेचें कि इससे मेरे कस्टमर की जिंदगी में आसानी आएगी, इससे मेरे कस्टमर की लाइफ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, इससे मेरी कस्टमर की लाइफ जो है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ बढ़ेगी। अगर आपका फोकस नंबर 1 ये होगा कि मैं अपने कस्टमर को कैसे सर्व कर सकता हूं, और करने का तरीका क्या होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट उसे सेल करें। लेकिन प्रोडक्ट सेल करना आपका पर्पस नहीं है, आपका पर्पस है उस प्रोडक्ट के जरिए आपके कस्टमर के अंदर जो चेंज आ रही है, जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो उसकी लाइफ में ईज आ रही है, जो उसकी जिंदगी में आसानी आ रही है, that should be the number 1 objective while becoming in sales career. What do you say, Mr. Abid? बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये समझाऊं कि सेल्स के लोग तो बहुत अहम होते हैं। जिस तरह आपने कहा, आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, जितनी मर्जी अच्छी सर्विसेज हों, वट एवर, जो मर्जी आप कर लें, बड़े बड़े बैंक्स बना लें, इंश्योरेंस कंपनीज बना लें, बट जब तक सेल्स के लोग नहीं होंगे तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल सकती। तो इसका मतलब है कि सेल्स के लोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दूसरा ये कि सेल्स के लोगों में जो मुझे लगता है जो चैलेंज आता है, जिसने आपने कहा कि अक्सर सेल्स के लोग ये देखते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी। जब आप ये देखते हैं कि यार इसमें मेरे लिए क्या है, इंस्टेड ऑफ व्हाट्स इन इट फॉर माय कस्टमर्स, तो देयर इज द चैलेंज एक्चुअली। तो फिर चैलेंज आता है जब आप डेस्परेट होते हैं कि यार अपने पास बेचना ही बेचना है, तो वो इसकी वजह से लोग डेस्परेट होते हैं और सेल्स से क्विट करने का सोचना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर फील करना शुरू कर देते हैं। बट आपकी बात से मैं समझाऊं कि जब हम फोकस ये करेंगे कि व्हाट्स इन इट फॉर माय कस्टमर्स, कि मेरी इस प्रोडक्ट, मेरी सर्विस से मेरे कस्टमर्स को फायदा क्या पहुंच सकता है, तो हम एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। तो मैं ये भी सर आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि ये सेलिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग मर्जी से तो नहीं आते, जिनका बैकग्राउंड, लाइक मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड के साथ हैं बट वो सेल्स में आ जाते हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर होते हैं बट वो सेल्स में एंड अप करते हैं, जो कि कोई नौकरी नहीं मिलती। क्या इन लोगों के लिए आप क्या आपके ख्याल में कि क्या ये लोग भी सेल्स में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, एक होती है लव मैरिज और एक होती है अरेंज मैरिज। तो
अगर किसी शख्स की अरेंज मैरिज हो और वो शादी को कामयाब करना चाहता हो, तो शादी जो है वो करने के बाद मोहब्बत पैदा कर ले तो भी ओके। शादी जबरदस्त कामयाब हो जाएगी। यानी, और अगर शादी से पहले मोहब्बत है, यानी जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उससे शादी कर लें तो भी जबरदस्त है। लेकिन अगर आपने मोहब्बत नहीं है आपको और शादी अरेंज तरीके से हुई है, तो अब शादी के बाद मोहब्बत कर लीजिए। तो ऐसे ही फर्ज कीजिए, एक शख्स जो है सेल्स को लाइक करता है, ही लव्स सेलिंग, ही लव्स सेल्स करियर, और वो उसे ज्वाइन कर लेता है, तो वंडरफुल। लेकिन एक शख्स है जो एक्सीडेंटली सेल्स के अंदर आ गया है, तो अब वो सेल्स के अंदर, शोबे के अंदर आकर अपने आप से पूछे कि क्या 5-10 फैक्टर्स हैं जो मुझे इस शोबे के अंदर रहने पर मजबूर करते हैं, जिनसे मैं खुश होता हूं, एलिवेट फील करता हूं, और आई फील एक्सटेसी टू बी इन दिस सेल्स करियर। वो 4-5-10 रीजंस जो है एस्टेब्लिश करे। क्या हुआ? There's another technical issue, I guess. दानिश अली ने कमेंट किया जी, यू मीन डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल आइडियाज। दानिश, कहने का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर्स को हेल्प करें, कस्टमर्स की जो नीड है उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके कस्टमर्स की नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो कौन से ऐसे गोल जो हैं वो अचीव करना चाहता है। लाइक वो अब अभी अगर एक पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट बी में बी तक पहुंचना चाहता है, इसके बीच में जो गैप है, आप देखें आप इस गैप को कम कैसे कर सकते हैं। आपके पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी सर्विस है जो आपके कस्टमर के गोल अचीव करने में उसको हेल्प कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्स। व्हाट्स इन इट फॉर मी, वी मस्ट थिंक व्हाट्स इन इट फॉर माय कस्टमर्स। आसिफ खान अगेन अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल हम देखते हैं कि कौन कौन हमारे साथ है और किसने क्या कमेंट किया है। दानिश, आई बिलीव कि मैंने आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। जिसका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज इसमें लिख सकते हैं। मलिक मजहर साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। दिया रशीद हमारे साथ हैं। अगर आपके जहन में अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप अभी भी अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। जैसे आसिफ साहब आएंगे तो हम इसको टेकअप करेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। अदील सफदर साहब ने हमें ज्वाइन किया जी लाहौर से। थैंक यू अदील भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। काशिफ साहब हमारे साथ हैं जी, जिन्होंने बिल्कुल एग्री किया जी, थैंक यू सो मच। तुबा मजहर हमारे साथ हैं। एक्चुअली अभी हम प्रोग्राम के नेक्स्ट फेज में आसिफ खान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे 5 स्टेप हैं जो हम लें और हम टॉप से प्रोफेशनल बन सकते हैं। वैसे मेरा सेल्स का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। सेल्स में एनर्जी आपको मिलती है। आप अगर पैशनेट हैं तो सेल्स में बहुत आप ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के पैसे बना सकते हैं। बट अगेन आप डेस्परेट उस वक्त होते हैं जब आप सीखना छोड़ देते हैं। लर्निंग इज की एक्चुअली। जब आप साथ साथ सीखते रहते हैं तो आप ग्रो कर जाते हैं। हम चूंकि सीखते नहीं हैं तो इसलिए हम लोग डेस्परेट होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स का टारगेट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, बस पुश करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें कामयाबी वो नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। बट अगेन अगर हम अपने कस्टमर्स की हेल्प करने का सोचेंगे तो हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। आसिफ खान साहब वापस आ गए जी, वेलकम बैक अगेन सर। तो सर मैं ये वंडरफुल। समझाऊं कि आप अगर आपकी आवाज अगर आसिफ खान साहब सबको आ रही है जी, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज। यस यस, कैन यू हियर मी फ्रेंड्स? आप सुन सकते हैं सब लोग मुझे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स if my voice is clear to you. I hope it is audible to everyone and everyone can hear me well. यस, ये आवाज आ रही है सर आपकी। सर मैं ये सोच रहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बैकग्राउंड मार्केटिंग है या नहीं है, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, वट एवर, आप किसी भी कैपेसिटी में किसी भी वजह से सेलिंग प्रोफेशन में आ गए हैं, इट डजंट मीन कि आप कामयाब नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कि आप सीख के कोई भी शख्स टॉप से प्रोफेशनल बन सकता है। हम आज आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसे 5 स्टेप्स बताइए जिसको लोग फॉलो करें, एक्शन लें और टॉप से प्रोफेशनल बन जाए।
यस श्योर। मैं 10 साल जो है पाकिस्तान में सेल्स के लोगों को ट्रेन करता रहा हूँ, एंड आई हैव ट्रेन मोर देन आई थिंक 300,000 सेल्स प्रोफेशनल्स इन अराउंड आई थिंक 400-500 ऑर्गेनाइजेशंस। और इन कंपनियों और इदारों के सेल्स के लोगों को ट्रेन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आप अपने सेल्स प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के पहले तो जो पहला स्टेप मैंने शेयर किया है कि सेल्स करियर के अंदर अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे वाजे कर लीजिए, और वो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के जरिए मैं अपने कस्टमर की लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। अगर आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे आपके कस्टमर की जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ऐड नहीं हो रही और रिमार्केबल वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो इट मीन्स यू हैव एक्चुअली चोजन द रॉन्ग प्रोडक्ट और द रॉन्ग सर्विस। और या अभी आपको उस प्रोडक्ट के फवायद का इल्म नहीं है, या सर्विस से के कमालात से आप वाकिफ नहीं हैं। तो दुनिया में जितने भी सेल्स के लोग हैं जिन्होंने दुनिया के टॉप, एक तो है अपने, फर्ज कीजिए आप एक टीम के अंदर हैं और उसमें 50 लोग हैं और आप उस टीम के 50 लोगों में टॉप 5 लोगों में शामिल हैं, और एक ये है कि आप अपनी ब्रांच के लेट से 5 टॉप% लोगों में शामिल हैं सेल्स में, और एक ये अपने रीजन में आप टॉप 5% लोगों में शामिल हैं, और एक ये है कि अपने मुल्क में उस कंपनी में आप टॉप 5% लोगों में शामिल हैं, और एक है फिर उस प्रोफेशन के अंदर पूरी दुनिया के टॉप 5% लोगों में आप शामिल हो जाएं। क्योंकि दुनिया में आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं, अगर आपके अंदर ये बिलीफ नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, ये सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस है, तो आपके अंदर एक बेयकीनी की कैफियत है, आपके अंदर एक एतमाद नहीं है, और आप उस प्रोडक्ट और सर्विस को कमांडिंग पोजीशन में कस्टमर को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। So you must believe in your product and service which you are selling, and number 2, you must believe in yourself. आपको अपनी जात में भी यकीन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट और सर्विस तो अच्छी और कमाल है, अब मुझे ये यकीन होना चाहिए कि मैं इसे बेच भी सकता हूं। दुनिया में याद रखिए, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बाद में बिकती है, पहले आपका यकीन सेल होता है। अगर आपका बिलीफ वो आपकी आवाज में नहीं झलक रहा, आपका यकीन आपकी आंख में नजर नहीं आ रहा कस्टमर को जिसके साथ आप महवे गुफ्तगू हैं, अगर आपका जो बिलीफ है प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर वो आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो रहा ड्यूरिंग दी सेल्स मीटिंग या सेल्स कॉल, तो इट मींस कि आप इस एरिया में लैक कर रहे हैं। सो यू मस्ट बिलीव इन प्रोडक्ट सर्विस विच यू आर सेलिंग, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप बेयकीन है तो कस्टमर को कैसे यकीन दिला पाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आपको ये यकीन नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कमाल की है, तो कस्टमर को यकीन कैसे आएगा कि मेरी प्रोडक्ट और मेरी सर्विस कमाल की है। वो इसलिए कि कस्टमर में यकीन ट्रांसफर कौन करेगा? आप करेंगे, द वन हु इज सेलिंग, इजंट इट? क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि कस्टमर के जहन को के अंदर जो बिलीफ है प्रोडक्ट या सर्विस का वो पैदा करना, दैट्स माय जॉब, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। लेकिन सवाल ये है कि मैंने यकीन दूसरे में पैदा करना है, तो मेरे में होगा तो दूसरे में जाएगा ना। फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर एक कमरा है, कमरे के अंदर एसी चला दीजिए, तो इस कमरे के अंदर इस वक्त क्या है? कूलिंग है, ठंड आ गई है, और अब कमरे का दरवाजा खोल दें तो कमरे के अंदर जो था वही बाहर जाएगा ना। अंदर ठंड थी, अब ठंड जो है वो बाहर को जाना शुरू हो जाएगी। अगर हीटर चला दें आप कमरे के अंदर जो है वो इन्वर्टर चला दें, हीटिंग सिस्टम, तो कमरा गर्म हो जाएगा। दरवाजा खोल दें तो अंदर से हीट बाहर जाना शुरू हो जाएगी। तो जो मेरे अंदर होगा वही कस्टमर के अंदर जाएगा। मेरे अंदर यकीन इतना है और आप चाहते हैं कस्टमर के अंदर यकीन इतना चला जाए। भाई मेरे अंदर इतना है तो कस्टमर में इतना कैसे आ जाएगा? मेरे अंदर ये बिलीव प्रोडक्ट और सर्विस का 30% है, तो मैं चाहता हूं कस्टमर का 80% हो जाए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मेरे अंदर 50% है और मैं चाहता हूं कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट और सर्विस पे 90% बिलीव आ जाए। लेकिन अगर मुझे 100% बिलीव होगा अपनी प्रोडक्ट सर्विस में, तो कस्टमर के अंदर वो बिलीव ट्रांसफर होगा।
और याद रखिए बिलीफ जब ट्रांसफर होगा तो प्रोडक्ट बेचनी नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट खुद ही बिक जाएगी। व्हेन द बिलीफ ट्रांसफर्स टू द पर्सन यू आर स्पीकिंग और यू आर प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट, जितने सेल्स के लोग हैं उनका बिलीफ अगर उनकी आंख से नजर आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है, उनकी एनर्जी से नजर आ रहा है, उनके एंथुजियाज्म से नजर आ रहा है, उनकी नॉन वर्बल लैंग्वेज से नजर आ रहा है, उनकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से नजर आ रहा है, हो ही नहीं सकता कि जो नीड एस्टेब्लिश किया हुआ कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट ना ले। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस पे बिलीफ पैदा करें और फिर अपने ऊपर बिलीफ पैदा करें। ये दो बिलीफ्स बड़े जरूरी हैं। तो पहला स्टेप था कि अपनी प्रोडक्ट को बेचते हुए आपके जहन में जो डोमिनेंट थॉट होनी चाहिए, जो डोमिनेंट थॉट है वो ये है कि मेरे कस्टमर की लाइफ आसान होगी। नंबर 2, अब आपको दो यकीन पैदा करने पड़ेंगे, एक यकीन अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पर और एक यकीन अपनी जात पर। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। सो दीज टू बिलीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर बिल्कुल सही है। इसलिए सेलिंग के बारे में कहा जाता है कि सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड ओनली 10% कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। कि जो प्रोडक्ट आप खुद खरीद नहीं सकते वो प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते। तो कन्विक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका ये पहला पॉइंट बहुत जबरदस्त है सर कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर प्रोडक्ट। व्हाट नेक्स्ट है? दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? यस ये सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप था अपनी प्रोडक्ट को बेचते हुए जो आपका डोमिनेंट थॉट है वो ये होनी चाहिए दैट माय प्रोडक्ट विल सर्व माय कस्टमर, माय सर्विस विल सर्व माय कस्टमर, माय प्रोडक्ट विल ऐड ट्रिमेंडस वैल्यू टू द कस्टमर्स लाइफ। मेरी प्रोडक्ट और सर्विस से मेरे कस्टमर की जिंदगी में एक बदलाव आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और दूसरा स्टेप है ये दो बिलीफ्स अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे। और याद रखिए ये बिलीव कहने से नहीं आता कि आप कहें मुझे बिलीव है। भाई बिलीव कहने से आने वाली चीज नहीं है कि आप कहें कि मुझे यकीन आता है। यकीन जो है वो रिजल्ट से नजर आता है, यकीन जो है आउटकम से नजर आता है, यकीन आपके काम से नजर आता है, यकीन आपकी प्रेजेंटेशन से नजर आता है। सो यकीन इज नॉट समथिंग कि आप कहें कि मुझे यकीन है। यकीन इज समथिंग टू बी शोन, समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड, कि आपकी प्रैक्टिस में ये चीज शामिल हो। नंबर 3, थर्ड स्टेप ये है कि जितने टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स हैं वो आम सेल्स प्रोफेशनल से बहुत ज्यादा होंगी। मिसाल के तौर पर सेल्स कॉल का मतलब है कि आप जो पर्सपेक्टिव क्लाइंट है, आप कितने पर्सपेक्टिव पोटेंशियल क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, से मुलाकात करते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्स कॉल। मिसाल के तौर पर आप जो है वो कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो आप कितने कस्टमर से रोजाना मिल रहे हैं, 5 से 10 से 15 से। फर्ज कीजिए एक दुनिया का टॉप कम्युनिकेशन रखने वाला सेल्स प्रोफेशनल है और वो रोजाना एक शख्स को मिलता है, तो महीने में अगर कोई नागा नहीं करता तो लेट से 30 मीटिंग्स की उसने। लेकिन एक और शख्स है जिसकी कम्युनिकेशन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन वो रोजाना 3 मीटिंग्स करता है, तो उसकी 30 दिन में 90 सेल्स कॉल्स हैं, 90 मीटिंग्स हैं, और एक दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन वाले की 30 मीटिंग्स हैं। इम्कान ये है कि ये 90 मीटिंग्स वाले शख्स का जो रिजल्ट है ये 30 मीटिंग वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि इसने नंबर ऑफ सेल्स कॉल बढ़ा दिए। इससे सेल्स में लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं कि आप जो नंबर है आपका रोजाना सेल्स कॉल्स का वो क्या है। तो अगर आप टॉप सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको अपना चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि आपकी रोजाना नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स क्या हैं और उसे बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप सेल्स कॉल्स को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपके टारगेट्स अचीव होते चले जाएंगे, बल्कि टारगेट बियॉन्ड टारगेट्स आप अचीवमेंट्स करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स कम होंगी यानी नंबर ऑफ मीटिंग्स कम होंगी तो रिजल्ट्स भी आपके कम होंगे। तो आपको अपनी नंबर ऑफ मीटिंग्स अगर आज कोई 5 कर रहा है तो उससे कल से कोशिश करनी है 6 कर दूं, नेक्स्ट वीक से 7 कर दूं, यानी अपनी नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स को बढ़ाएं तो आपके रिजल्ट
जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। जो जो लोग हमें सेशन में देख रहे हैं वो कमेंट्स के अंदर लिखिए कि आप कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो बेचते हैं, यानी आप कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस इस वक्त सेल कर रहे हैं, कमेंट्स के अंदर लिखिए, सो दैट आई मे कम टू नो कि आप ये प्रोडक्ट और ये सर्विस को सेल कर रहे हैं। और ये जो मैंने अर्ज किया है कि नंबर ऑफ सेल्स कॉल जो बढ़ाएंगे तो ही आप बड़े अजीम सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। कौन कौन इत्तेफाक करता है कि यस, जब तक हम मीटिंग ही एक करते हैं तो क्या रिजल्ट एक मीटिंग से आएगा, लेकिन अगर हफ्ते में कोई शख्स जो है वो, कई लोग हैं जो हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं और इनकलाबी नतीजा जो है वो सोचते हैं। हाँ भाई, इनकलाबी नतीजा जो है वो आपको आएगा जब नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स आप बढ़ा देंगे। एक कह रहे हैं मैं लाइफ इंश्योरेंस से हूँ, काशिफ अहमद, यू वेलकम। Mr. Kashif is saying that he is in life insurance business. Wonderful. A lot of people have joined us. Please write कि आप कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हैं। Mr. Abid Mahmood is with us. Welcome, Mr. Abid. He is also in life insurance. Mia Sanaullah is with us. He's also in the same insurance industry. Wonderful. तो जो जो दोस्त किस किस शहर से हैं, आप अपने सिटी का भी नाम लिखिए ताकि जरा इंटरेक्टिव रह पाए आपके, किस किस शहर से आपने ज्वाइन किया हुआ है सेशन को। प्लीज राइट द नेम ऑफ योर सिटी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये मिस्टर आबिद जो तीसरा स्टेप है कि सेल्स कॉल्स, आपका क्या ख्याल है, आपको भी तो इतने साल हो गए हैं, क्या सेल्स कॉल्स बढ़ाए बगैर कोई शख्स अपने टारगेट्स को एक्सीड कर सकता है, या सुपर या टॉप सेल्स चैंपियन या प्रोफेशनल बन सकता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली चैलेंज ही यही आता है कि जब लोगों की बेसिकली, आप ब्रांड ट्रेसी ने भी कहा था कि आपकी जो ये सेल्स की जो पाइपलाइन है ना, जिसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, ये हर वक्त फुल रहनी चाहिए। एक्चुअली हमारे पास कस्टमर इतने गिने चुने होते हैं, पूरे महीने में शायद कोई 5-7 कस्टमर होते हैं जिसका हम डेली बेसिस पे उन्हीं का इंतजार करते हैं और वही अपने बॉसेस को कम्युनिकेट करते हैं, जी आज कस्टमर नहीं आया, आज ये मसला था, कल वो मसला था, आया था, बात हुई है, चला गया। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ही हमारी लिस्ट इतनी कम होती है जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग जो है वो भी कम होती है। और प्रोस्पेक्टिंग इज द की टू सक्सेस। जितनी आप सेल्स कॉल बढ़ाएंगे उतनी ही आप जो है कामयाब सेल्समैन बन सकते हैं। पर उसमें भी दो चीजें, एक तो प्रोस्पेक्टिंग है और एक है कि आपने अपने कस्टमर को क्वालिफाई भी करना है। मतलब प्रोस्पेक्टिंग में और सस्पेक्ट में हमें शायद बहुत ज्यादा फर्क जो है ना वो नहीं पता, क्योंकि सस्पेक्ट कुड बी एनीवन, सस्पेक्ट तो कोई भी हो सकता है। हम शायद जिनको प्रोस्पेक्ट समझते हैं वो हमारे होते हैं प्रोस्पेक्ट, वो सस्पेक्ट होते हैं कि यार अच्छा जो मिलने वाला आ रहा है सबको अपनी प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो पता चलता है कि वो तो हमारा प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए मेरा ख्याल 3 चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो आपका प्रोस्पेक्ट वो होगा जिसको आपकी प्रोडक्ट की जरूरत होगी। यू शुड नो द नीड ऑफ योर कस्टमर्स। अगर आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर की जरूरत ही नहीं है तो आपका प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। नंबर 2, ही और शी मस्ट बी अ डिसीजन मेकर। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कस्टमर्स को बताते हैं, पता चलता जी वो डिसीजन मेकर तो कोई बाहर किसी ऑफिस में बैठा है और वो तो डिसीजन मेकर ही नहीं है। जो डिसीजन मेकर नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपका कस्टमर नहीं है। तीसरा, समटाइम ये चैलेंज जाता है कि आपने कस्टमर नीड भी आइडेंटिफाई कर ली, आपका कस्टमर जो है वो डिसीजन मेकर भी है, बट पता ही चलता है जी आपके कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है। तो आपका जो कस्टमर है प्रोस्पेक्ट वो होगा जिसकी परचेजिंग पावर भी हो, यानी कि आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की जरूरत भी हो, वो डिसीजन मेकर भी हो और उसके पास पैसा भी हो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने का। ये तो है प्रोस्पेक्ट। अगर तो इन लाइन्स में हम लोग काम कर रहे हैं फिर फेयर इनफ, फिर मैं ये समझता हूँ अगर आप 10 कस्टमर्स को मिलते हैं, 8 को मिलते हैं, आप 1 से 2 सेल्स क्लोज कर सकते हैं। बट अगर आप रैंडमली हर एक को अपनी प्रोडक्ट बता रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है या आपको पता वो सस्पेक्ट है, तो मेरा ये ख्याल है, आप सबको दोस्तों को मशवरा भी है कि सस्पेक्ट पे काम नहीं करें। यू शुड नो योर कस्टमर फर्स्ट, कि आपका कस्टमर है कौन। प्रोस्पेक्टिंग जो है ना आपकी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर को मिलने के लिए बहुत एफर्ट, बहुत टाइम, बहुत एनर्जी जो है आपको लगानी पड़ती है। बट अगर आप गलत जगह पे एनर्जी लगाएंगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आपको लाहौर जाना है, अगर आप कराची की ट्रेन में बैठेंगे तो आप लाहौर कभी नहीं पहुंच सकते। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बिल्कुल जो है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बचती है और आपकी सेल्स जो है वो क्लोज होती है। एक और चीज जो मैंने सेलिंग प्रोफेशन में सीखी है, आप जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, जितनी मर्जी मोटिवेशन ले लें, किताबें पढ़ लें, सेल्स में मोटिवेशन सिर्फ एक चीज से आती है और वो है सेलिंग।
जिस दिन आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं उस दिन जो आपको कॉन्फिडेंस होता है वो आपको कहीं और से नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि प्रोस्पेक्टिंग आपकी ठीक हो और सेल्स को क्लोज करने की कोशिश करें, कि उसी से आपकी मोटिवेशन आती है। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल मिस्टर आबिद, यस, ये खूबसूरत आपने शेयर किया है कि आपने अच्छा शेयर किया है कि जो प्रोस्पेक्ट है उसको पहले क्वालिफाई कर लें, और याद रखिए जो आपकी मीटिंग्स क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट से नहीं है वो तो मीटिंग्स में शुमार ही नहीं है ना, दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन मीटिंग्स। वो तो समझ लें प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे आप, बस ऐसे ना, वो याद है ना, असल मैच से पहले एक टेस्ट बॉल कराते थे, या माइक में कहते हैं ना हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, तो वो टेस्टिंग टेस्टिंग वाले लोग हैं बस। तो क्वालिफाइड लोगों के साथ आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं, दैट इज द रियल सीक्रेट। यानी कमाल ये है कि आप क्वालिफाइड सेल्स कॉल्स बढ़ाएं। जो बंदा सेल्स प्रोफेशन में कंप्लेसेंट है, कंप्लेसेंसी इज द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस इन सेल्स प्रोफेशन। कंप्लेसेंट का मतलब है भी मेरी तो 4 मीटिंग्स हो गई और आज आधा दिन बाकी है, तो बस आधा दिन अब मैं चाय पीऊंगा, मैं दोस्तों के साथ गप्पे लगाऊंगा, मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करूंगा। भाई 4 घंटे में अगर 4 मीटिंग्स कर ली तो 4 घंटे अभी फारिग पड़े हैं, उस 4 घंटे में व्हाई नॉट के 3-4 और एक्स्ट्रा क्वालिफाइड लोगों के साथ में मीटिंग कर लूं। ये कंप्लेसेंट चीज है जो सेल्स के लोगों को नाकारा बना देती है। यानी सेल्स के प्रोफेशन में 1-2 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो आप कहीं नहीं है, अभी यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी। सेल्स के प्रोफेशन में आप अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख नहीं कमा रहे तो इसका मतलब है आप अभी सेल्स के जो शोभा है, पेशा है, उसे समझे ही नहीं है। आपको उसका जो चार्म है सही, उसका पता ही नहीं है कि ये शोभा तो दुनिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। और लोग जो सेलिंग जानते हैं, जिनको आर्ट ऑफ सेलिंग या साइंस ऑफ सेलिंग आती है, वो तो कहेंगे मैं 4 क्यों, मैं 8 क्वालिफाइड लोगों से मीटिंग कर लूं। मेरी वीक में अगर 10 मीटिंग्स होती हैं तो मैं क्या सिस्टम अप्लाई करूं कि 10 के बजाय मेरी मीटिंग्स 20 हो जाएं। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स मीटिंग्स बढ़ाने से आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। फर्ज कीजिए एक शख्स जो है महीने की एवरेज 6 माह की है उसकी, कि वो हर महीने 30 लोगों से सेल्स मीटिंग करता है और सुपर सेल्स प्रोफेशनल बना हुआ है, वो टॉप सेल्स प्रोफेशनल है। आई चैलेंज कि अगर वो अपनी नंबर ऑफ मीटिंग 30 के बजाय 50 कर दे तो आप बताइए ना, सेल्स डबल नहीं हो जाएंगी, और बोनसेस और कमीशंस और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टारगेट्स नहीं अचीव हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आपकी बात बड़ी वजह है। उसमें मैं 1-2 और चीजें ऐड कर दूं। आपका क्वालिफाइड कस्टमर कौन है? जैसे आपने कहा नंबर 1 उसकी नीड हो प्रोडक्ट, नंबर 2 उसकी नीड भी हो, और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड भी कर सकता हो, उसके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने की ताकत भी हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसके अंदर एक और फैक्टर भी होना चाहिए। एक है उसके अंदर नीड है, एक है उसके अंदर पैसे भी हैं उसके पास। नंबर 3, वो प्रोडक्ट जो आप उसे बेच रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदे, आपको उसे ये परसुएड करना होगा। क्योंकि मार्केट के अंदर 10 और कंपनियां भी वही प्रोडक्ट बेच रही होंगी, 10 और कंपनियां भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट द बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। एंड नंबर 4, हो सकता है वो आपकी प्रोडक्ट, वो कहे 5 कंपनियों से ये वाले बंदे की प्रोडक्ट बेहतर है, इससे भी वो इत्तेफाक कर ले। तो फिर चौथा स्टेप भी जरूरी है, वो ये है कि क्या वो आपकी प्रोडक्ट अभी खरीदने के लिए या सर्विस अभी खरीदने के लिए तैयार है, या अगले 6 माह बाद लेगा। अगर वो कहता है मेरी नीड भी है, अगर वो कहता है मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन, और कहता है आपकी प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से भी बेहतर है, लेकिन वो कहता है अभी नहीं मैंने खरीदनी, मैं ये 6 माह के बाद खरीदूंगा, तो आपका क्वालिफाइड कस्टमर वो है जिसके पास प्रॉब्लम भी हो, यानी वो सॉल्व करना चाहता हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है। नंबर 2, उसके पास पैसे भी हो। नंबर 3, वो बाकी कंपनियों के निस्बत आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर भी करे। नंबर 4, वो आपकी प्रोडक्ट इस वक्त खरीदने में दिलचस्पी रखता हो, यानी वो रेडी टू बाय हो। एक आपने कहा डिसीजन मेकिंग की पावर हो, यस, उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर भी होनी चाहिए, और वो ये डिसीजन भी करे कि मुझे अभी प्रोडक्ट यानी लेनी है, मेरी अर्जेंट नीड है।
अगर उसकी नीड अर्जेंट नहीं है, इमीडिएट नहीं है, और वो कहे आई विल बाय दिस आफ्टर 6 मंथ्स, तो ठीक है, वो 6 मंथ्स वाले लोगों में आ जाएगा जिससे आप फॉलो अप में रखेंगे। लेकिन अभी वो इमीडिएट या अर्जेंट नीड नहीं है। तो जिनकी अर्जेंट और इमीडिएट नीड होगी दे विल बिकम योर कस्टमर्स इमीडिएटली, और वो आपके फॉरेन कस्टमर्स बन जाएंगे। आई होप द पीपल हु हैव जॉइंड अस, वो कमेंट्स के अंदर लिखिए दैट आर यू लर्निंग, आप सीख रहे हैं। जो सीख रहे हैं आज के सेशन से वो कमेंट में लिखें लर्नर, LEARNER, लर्नर, सो दैट हमें पता चले कि आप सीख रहे हैं, आप ज्वाइन हैं, आप एक्टिव हैं। याद रखिए एक्टिविटी से ही सब जिंदगी है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप लाइफ में एक्सेल करेंगे। इसी तरह अगर आप खाली देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन और फेसबुक लाइव और जो हम कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, तो आप पैसिव लर्नर हैं, आप एक्टिव लर्नर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो सीख रहा है वो कमेंट्स में लर्नर लिखे, तो जो लर्नर लिख रहे हैं वो एक्टिव लर्नर्स हैं, वो पैसिव नहीं है बल्कि वो एक्टिविटी के अंदर भी शामिल हैं। तो वेल डन। कुछ दोस्तों ने पहले लिखा था मुख्तलिफ सिटीज से, लाहौर से हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, रावलपिंडी से हैं, पेशावर से हैं, चिन्योट से हैं। people have joined us from different parts of the country, माशाल्लाह, वंडरफुल, एक्सीलेंट, खूबसूरत बात है। ये लिख रहे हैं लर्नर लोग, लिख रहे हैं काशिफ अहमद, लिख रहे हैं शारिक, लिख रहे हैं वेल डन, एक्सीलेंट। दोज पीपल हु आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि एक्टिविटीज जो है वो आपको एंगेज रखती है और प्रोग्रेस कराती है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, जो 4th स्टेप है, वो है IPA, उसे हम कहते हैं IPA। जो सेल्स है उसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो IPA नहीं है, यानी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, हर वक्त सेल्स। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया है सैयद तौसीफ अहमद साहब ने। मैं चाहूंगा अगर आप उसको रीड करें और थोड़ा सा इस पे हम पहले रोशनी डाल दें, फिर हम 4th स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके राइट, क्या कमेंट किया उन्होंने, आप कमेंट पढ़िए। सब लिखते हैं सर, देयर आर पीपल इन सेल्स प्रोफेशन हु आर विलिंग इन सेल्स एंड देयर आर पीपल हु आर जस्ट पासिंग टाइम। प्लीज शेड सम लाइट ऑन हाउ यंगस्टर्स कैन बी कन्विंस्ड फॉर गिविंग देयर बेस्ट इन देयर सेल्स जॉब, और हाउ सेल्स लीडर्स कैन जनरेट बर्निंग डिजायर्स टू ग्रो एंड एक्सेल इन सेल्स। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम, और ये बहुत ही जबरदस्त बात इन्होंने लिखी है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे इंटरेस्ट करता हूँ, मैं बाकायदा जो यंगस्टर्स हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है कि जी सेल्स की जॉब बहुत अच्छी है। राइट, देखिए एक होता है परसुएड करना और एक होता है कन्विंस करना, ये दो में फर्क है। एक है कन्विंसिंग पावर और एक है परसुएशन पावर। जो सेल्स के अंदर है वो कन्विंसिंग इज नॉट अ इंपॉर्टेंट ट्रेड, वो कोई पावरफुल ट्रेड नहीं है, क्योंकि कन्विंसिंग का मतलब होता है हम किसी शख्स को अपने मुताबिक कायल करने की कोशिश करें, और परसुएशन ये है कि नीड उसके अंदर जनरेट हुई हो और हम उसको उसके ही नुक्ते पर, यानी जो नुक्ता वो उसके पास मौजूद है उस नुक्ते पर उसको इत्तफाक करवा दें। तो हम किसी भी बंदे को परसुएड करते हैं, आर्ट ऑफ परसुएशन इंपॉर्टेंट है। खुद से हम किसी शख्स को कायल करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर वो परसुएड हो जाए तो हम आर्ट ऑफ परसुएशन और पावर ऑफ परसुएशन इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें, जितने भी सेल्स के लोग हैं, आप किसी को कायल करने की कोशिश ना करें, आप परसुएड करें, यानी जो उसके अंदर चिंगारी मौजूद है, जो उसके अंदर नीड मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक शख्स इस्लामाबाद जाना ही नहीं चाहता, तो आप उसे इस्लामाबाद जाने पे मजबूर ना करें, लेकिन जिस शख्स के अंदर इस्लामाबाद जाने की कोई चिंगारी मौजूद है उसको आप परसुएड करें कि जो तुम्हारे अंदर ये मौजूद है, भाई ये व्हीकल है और ये रास्ता है और ये डेस्टिनेशन है, तो आपके लिए निस्बतन सेल्स प्रोसेस आसान हो जाएगा। दो तरह के लोग कस्टमर्स होते हैं, एक वो जो कहता है मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, मैंने सर्विस नहीं लेनी, मैंने आपकी ये नहीं चीज लेनी। अब इसको कायल करना पड़ेगा, इसको कन्विंस करना पड़ेगा। एक शख्स कहता है आई एम विलिंग टू बाय लाइफ इंश्योरेंस, आई एम विलिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट, टेल मी हाउ शुड आई बाय, रिमूव माय दीज डाउट्स, रिमूव माय दीज ऑब्जेक्शंस। ये है आपका सही शख्स, इसको परसुएड करना पड़ता है।
जो शख्स कह रहा है कि मैंने नहीं खरीदनी, इस पे अपनी एनर्जी जाया मत कीजिए, क्योंकि इस पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे फिर ये कहेगा मैं सोच के बताऊंगा, मैं गौर करके बताऊंगा। तो वी शुड सेव आवर एनर्जी। और जो फोर्थ स्टेप है, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जितने सेल्स के टॉप लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि इस वक्त मैं जिस एक्टिविटी में हूं क्या ये इनकम प्रोड्यूसिंग है या नहीं है। हर वक्त अपने आप से सवाल करें। अगर आप सेल्स के अंदर हैं और आप अपने आप से हर घंटे में ये नहीं पूछ रहे दैट इज इट आईपीए, क्या ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज इनकम प्रोड्यूसिंग है सेल्स करियर में? नंबर 1, अगर आप जो है वो लीड्स जनरेट करने के प्रोसेस में हैं तो ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लीड्स होंगी आप उन नंबर ऑफ लीड्स को उतना आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए भी पहले लीड्स होनी चाहिए ना, वैसे कैसे क्वालिफाई करेंगे? कोई शख्स होगा, कोई कस्टमर होगा तो आप किसी पैरामीटर पे चेक करेंगे कि इज इट माय कस्टमर और नॉट, इज इट द कस्टमर ऑफ माय प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट। तो नंबर ऑफ लीड्स जनरेट करना, यानी नंबर ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स जनरेट करना, इस पे जो लगा हुआ है, टाइम लगा रहा है, ये इसका मतलब है कि लीड जनरेशन इज एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। नंबर 2, अगर आप सेल्स प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, सेल्स मीटिंग्स कर रहे हैं, सेल्स कॉल्स कर रहे हैं तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। अगर फॉलो अप कर रहे हैं तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। अगर आप उसको आफ्टर सेल सर्विस के प्रोसेस से गुजार रहे हैं तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। अगर आप उससे रेफरल्स ले रहे हैं, जिसने आपकी प्रोडक्ट सर्विस बाय की एंड यू आर नाउ आस्किंग हिम टू रेफर यू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स और कॉलीग्स, जिनको आप यही प्रोडक्ट सर्विस जो उसने खरीदी है इसको प्रेजेंट कर पाए तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर इन सब एक्टिविटीज के अलावा आप कोई ऐसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं जिसका आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका टारगेट अचीवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी अगर आप टीवी देख रहे हैं, क्या इसका इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है ये टीवी देखना? अगर आप खास तौर पे उस 8 घंटे के अंदर जो आपके जॉब के पोटेंशियल आवर्स हैं, अगर उसके अंदर आप जो है खाना जो आप आधे घंटे में खा सकते थे अगर वो आप 2 घंटे में खा रहे हैं, तो क्या सवाल है ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है? लोग 12 बजे 1 बजे जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और आप 2 घंटे खाने में खा रहे हैं, तो आधे घंटे खाने के लिए काफी था, लेकिन वो जो आपने 1.5 घंटा ऊपर लगाया, उस 1.5 घंटे के अंदर कोई अगर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है, या वो खाना अगर कस्टमर के साथ नहीं है, या पोटेंशियल लीड के साथ नहीं है, या पोटेंशियल कस्टमर के साथ नहीं है, या किसी सेल्स कॉल का हिस्सा नहीं है, या सेल्स मीटिंग के दौरान नहीं है, और आपने वैसे ही बस 4 दोस्तों के साथ बैठकर 2 घंटे जो है वो लगा दिए दोपहर को, तो वो टाइम तो आपका बड़ा इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी हो सकता था। सो द स्टेप नंबर 4 इज कि आज के बाद जितने भी लोग हैं अपने आप से पूछें कि मैं नॉन आईपीए कर रहा हूं, यानी नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज पे ज्यादा टाइम गुजार रहा हूं, या मैं आईपीए पे गुजार रहा हूं। तो मैं आफ्टर ट्रेनिंग मोर देन मे बी 300,000 सेल्स प्रोफेशनल, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में 90% सेल्स के लोग वो अपने वक्त का कम से कम 60% नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में लगाते हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, पाकिस्तान में सेल्स करियर के अंदर जो लोग हैं वो अपने एक दिन का 60% टाइम वो ऐसी एक्टिविटीज में गुजारते हैं जिसका इनकम प्रोड्यूसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं। तो आप बताइए, अगर वक्त का 60% हिस्सा नॉन आईपी एक्टिविटी में गुजर जाएगा, मोबाइल स्क्रॉल करने में गुजर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में गुजर जाएगा, आपने मीटिंग्स को सही तरह प्लान नहीं किया, तो योर टाइम विल बी वेस्टेड एंड अल्टीमेटली यू विल बी अनएबल टू बिकम अ टारगेट अचीवर इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर कंपनी। तो आप अपने आप से, मैं आज आपको एक ब्लॉकबस्टर आइडिया दे रहा हूं, ये सवाल एक कागज पे लिख के उसको एक छोटे से कार्ड को लेमिनेट करा के अपनी जेब में डाल लें कोट की, जब सुबह निकलें, और वो सवाल होना चाहिए हर 1 घंटे बाद उस कार्ड को निकाल के देखें, उस पे सवाल ये होगा, एम आई बिजी इन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी राइट नाउ? क्या ये जो मेरी एक्टिविटी है ये इनकम प्रोड्यूसिंग है या नहीं? अगर 1 घंटे बाद आप सवाल पूछें अपने आप से, वो देखें
और आपको जवाब आए जो मैं काम कर रहा हूँ ये इनकम प्रोड्यूसिंग है तो कीप इट ऑन, लगे रहें, जारी रखें। लेकिन अगर सवाल आए कि ये नॉन आईपीए तो फौरन आईपीए करना शुरू कर दें। आई होप दिस इज अ मेगा स्टेप। ये आपके सेल्स करियर के अंदर एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं। यस मिस्टर आबिद। आईपीए इज वंडरफुल सर, जिसको वैसे मैं समझता हूँ आईपीए की समझ आ गई, वो तो मेरा ख्याल है उसको तो कोई भी दुनिया की ताकत सेल प्रोफेशनल बनने से, टॉप से प्रोफेशनल बनने से नहीं रोक सकती। अगर आईपीए ही नहीं है लाइफ में, पैसा बन ही नहीं रहा है, तो देयर इज नो फन कि आप सेल्स में हो या किसी और प्रोफेशन में हो। यस, लेकिन आई कैन टेल यू कि ये जो इट्स नॉट अ सिंपल पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी ये देखने में सादा है लेकिन इसे करते नहीं है 60% लोग पाकिस्तान में सेल्स में। जब करते नहीं है तो वो इसलिए पाकिस्तान में, आप बताइए ना सेल्स के अंदर कितने लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर महाना इनकम कमाते हैं? वेरी फ्यू पीपल। यानी बाकी क्यों नहीं कमाते? बाकी इसलिए नहीं कमाते कि उनकी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज नहीं है। जब वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज करेंगे वो भी लाख से ऊपर चले जाएंगे, वो भी 2 लाख से ऊपर चले जाएंगे, वो भी 5 लाख से ऊपर चले जाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अगर कोई इसे अप्लाई कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्शन। ये नहीं मैंने सुन रखा है, मैंने जान रखा है, मुझे पहले से पता है। पता होने से क्या होगा भाई? मेरे सामने पानी का गिलास पड़ा है, ये एक गिलास ऑफ वाटर है, मुझे प्यास लगी है और ये पानी का गिलास मेरे सामने टेबल पे मौजूद है और मुझे ये पता है कि मुझे जो प्यास लगी है इस प्यास को बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं पानी पी नहीं रहा। तो बताइए मेरी प्यास बुझ रही है? जब तक मैं ये पानी पीऊंगा नहीं तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। खाली पता होने से नहीं प्यास बुझने का ताल्लुक। मुझे पता है कि रोटी खाने से भूख मिटती है लेकिन मैं रोटी खा नहीं रहा, तो क्या भूख मिट जाएगी? मुझे पता है कि वर्जिश करने से इंसान सेहतमंद रहता है, तो क्या सिर्फ इतना जान लेने से मैं सेहतमंद रहूंगा जब तक वर्जिश नहीं करूंगा? आई हैव टू go in the park, I have to go in the garden, I have to do exercise, I have to join a gym or I have to do exercise at home। यानी जब तक मुझे ये पता है अच्छी नींद लेने से जिंदगी बेहतरीन होती है, लेकिन मैं तो रात को सोता ही अगर 2 बजे 3 बजे हूं तो कैसे सेहत अच्छी होगी? खाली ये जानने से कि अच्छा नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है, लेकिन पढ़नी कोई नहीं है नमाज। बाकी पता है सर, मुझे पता है नमाज पढ़नी चाहिए। भाई पता होने से क्या होगा? तो सेल्स के लोग भी ऐसे ही हैं, वो कहते हैं मुझे पता है सर प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। अच्छा सवाल करें आज कितने प्रोस्पेक्ट से मिले? सर आज तो सर बिजी रहे, सर आज तो कहाँ बिजी रहे? अच्छा जब आप पूछे किधर बिजी रहे तो फिर कोई जवाब नहीं, कहाँ बिजी रहे, इधर बिजी रहे, लुक बिजी डू नथिंग। यानी ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि हम अपने आप से हर रोज पूछें कि व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? क्या मैं इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कर रहा हूं? क्या मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं? क्या मैं सेल्स कॉल्स मीटिंग्स कर रहा हूं? क्या मैं सेल्स प्रेजेंटेशंस कर रहा हूं? क्या मैं फॉलो अप कर रहा हूं? क्या मैं क्लोजिंग कर रहा हूं? क्या मैं रेफरल्स कस्टमर्स को तलाश कर रहा हूं? क्या मैं आफ्टर सेल सर्विस में हूं? ये हैं सारे स्टेप जिसके अंदर रहेगा तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी जिसका टारगेट से कोई ताल्लुक नहीं है वो महज एक्टिविटीज हैं। और एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ये 2 मुख्तलिफ चीजें। एक्टिविटीज से आप सेल्स टॉप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, प्रोडक्टिविटी से बनेंगे। एक्टिविटी ये है कि मैं घर से आ गया पैंट कोट टाई लगा के मैं भाई अब जा रहा हूं जॉब पर और सारा दिन किया क्या, वो प्रोडक्टिविटी है। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस पता चले। आई होप आई एम कन्वेइंग, जितने साथी दोस्त देख रहे हैं वो एनालाइज भी कर रहे होंगे अपनी एक्टिविटीज को एंड दे विल बी फोकस्ड ऑन इट, क्योंकि मकसद ये है कि आप आईपीए करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स प्रोफेशनल बन जाएंगे। माय ऑब्जेक्टिव इन दिस सेशन इज कि आप मेरा एक भी आइडिया ले जाएं, कोई एक भी नुक्ता ले जाएं, कोई एक भी पॉइंट सीख लें और आप अगले 1 महीने 2 महीने से अप्लाई करें और आपके सेल्स करियर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी दैट आई शेयर्ड दिस विजडम विद यू। शायद ये मैं 1 घंटा कहीं और लगाता तो मैं $1000-2000 कमा लेता,
लेकिन मैं आपके साथ मिस्टर आबिद के प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ये आपसे गाइडेंस दे रहा हूं। सो माय वैल्यू इज कि आप में से कुछ लोग कोई एक आइडिया लेके अप्लाई करें और अपने सेल्स करियर में एक्सेल करें। सो आई विल बी वेरी हैप्पी दैट आई गिव दिस टाइम टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया सर। सर एक बड़ा जबरदस्त कमेंट है और एक सवाल भी है सेल एक्स ट्रेनर्स की तरफ से। मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। काइंडली एलैबोरेट डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट्स एंड जनरेटिंग लीड फॉर प्रोडक्ट। Moreover, I believe instead of referring, why don't we ask our clients to recommend us to their friends and network? आखिरी दो लाइन, प्रोस्पेक्टिंग और जनरेटिंग लीड्स में क्या फर्क है? ये सवालात जो है हम एंड पे लेंगे, तो इसको एंड तक के लिए लिखिए। तो मैं अपना 5वां स्टेप कंप्लीट कर लूं तो फिर जो क्वेश्चंस हैं वो उनको हम इंशाल्लाह इनटेक करेंगे। लेट मी कंप्लीट माय 5th स्टेप। जो 5वां स्टेप है वो ये है, अगर आप सेल्स करियर में एक्सेल करना चाहते हैं एंड यू थिंक दैट यू आर अ बोर्न सेल्स प्रोफेशनल एंड यू रियली वांट टू स्टे दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो याद रखिए आपको ये जो 5वां पिवटल स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जापानीज में कहते हैं काइजन, और जो सादा आसान लफ्जों में कहते हैं कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस सेल्स में ये है कि आप सेल्स में हैं, लेट्स से जो इंश्योरेंस सेल्स में है, मेरा सवाल आपसे है कि जिसने इंश्योरेंस में एक किताब है जिसका नाम है हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, ये फ्रैंक बैचगर की किताब है। जिसने ये फ्रैंक बैचगर की किताब नहीं पढ़ी उसे चाहिए कि ये किताब लेके पढ़े ताकि उसे पता चले इंश्योरेंस सेल्स क्या होती है और वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस से गुजरे। अगर आप सेल्स में हैं और अपनी सेलिंग स्किल्स को हर रोज नहीं बढ़ा रहे, शार्पन नहीं कर रहे, तो इट मींस यू विल लैग बिहाइंड, आप पीछे रह जाएंगे, आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। याद रखें, अपनी स्किल को बढ़ाना ये आपकी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं इंतजार मत किया करें मेरी कंपनी को ट्रेनिंग कराएगी, कोई सेमिनार कराएगी, कोई वर्कशॉप कराएगी, कोई एनुअल कॉन्फ्रेंस कराएगी, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कराएगी तो मैं सीखूंगा। भाई करियर आपका है, सेल्स इज योर कैरियर, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर कंपनी सिखा दे तो वंडरफुल, नहीं सिखाएगी तो फिर आप नहीं सीखेंगे। इट मींस आप तो फिर अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर करियर, सेल्स इज योर कैरियर। तो इस करियर के अंदर अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो सादा सा लिटमस टेस्ट है। एक बंदा मुझे कहे मैं 10 साल से सेल्स में हूं और मैं 2-3 लाख रुपए इनकम पर हूं, तो वो गिले करता रहे, शिकवा करता रहे, सर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कंपनी सैलरीज नहीं बढ़ाती, तरक्की नहीं देती। तो मैं कहूंगा मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 साल में आपने कम से कम क्या कोई 20 सेल्स पर किताबें पढ़ी हैं? और वो अगर कहे कि मैंने पढ़ी हैं तो उसका गिला शिकवा चले कोई ना कोई जायज बनेगा। लेकिन अगर वो कहे नहीं सर वो मैंने तो सेल्स की कोई किताब नहीं पढ़ी, या 2 पढ़ी हैं, या 1 पढ़ी है, या 4 पढ़ी हैं, या कभी पढ़ ली और कभी नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस लर्नर नहीं बना। अगर रोजाना 1 घंटा आप सेल्स की किताब का मुताला करें तो आप 1 महीने के अंदर कम से कम 1 किताब मुकम्मल कर लेते हैं। बड़े गौर से ये आखिरी मेरी बात सुननी है तमाम लोग जो मेरे साथ अटैच हैं। अगर 1 घंटा रोजाना आप अपनी सेलिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अब सेलिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं? नेगोशिएशन एक सेलिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन एक सेलिंग स्किल है, जो टाइम मैनेजमेंट एक सेलिंग स्किल है, रिलेशनशिप बिल्डिंग एक सेलिंग स्किल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक सेलिंग स्किल है, प्रेजेंटेशन सेल्स प्रेजेंटेशन एक सेलिंग स्किल है, फॉलो अप एक सेलिंग स्किल है, रेफरल्स कैसे क्रिएट करने एक सेलिंग स्किल है, दोस्त कैसे बनाने ये एक सेलिंग स्किल है। अगर इन तमाम स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं 1 घंटा रोजाना किताब पढ़ता हूं तो 30 दिन में मैं 200-300 सफ़ों की एक किताब ब्रदर आबिद मुकम्मल कर लूंगा। और इसका मतलब ये है कि 12 महीने में मैंने 12 किताबें पढ़ी हैं। अगर एक किताब से मुझे 200 सफ़ों की कम से कम 5 आइडियाज मिले, कितने 5 आइडियाज,
जिन्हें मैं अपनी डे टू डे सेल्स एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट कर दूं, तो इसका मतलब है 12 ज़रब 5, एक साल के अंदर 60 डिफरेंट आइडियाज मैं अपनी सेल्स की डे टू डे एक्टिविटीज में एग्जीक्यूट कर रहा हूं। और अगर ये अमल मैंने 10 साल तक दोहराया, तो 10 साल के बाद 60 ज़रब 10, 600 ऐसी टेक्निक्स, 600 ऐसे आइडियाज, 600 ऐसी टैक्टिक्स होंगी जो मैं अपने सेल्स में अप्लाई कर रहा हूंगा। आई कैन गारंटी, कोई भी शख्स जो इस वक्त मेरी ट्रांसमिशन देख रहा है, आज की ये ट्रांसमिशन में ये लिख ले, नोट कर ले, इस वीडियो को सेव कर ले, आप में से कोई भी शख्स जो आम से आम है, जो इस वक्त सेलिंग में अपनी कंपनी में सबसे पीछे है, वो सिर्फ एक महीने में एक किताब पढ़ के उसमें से 5 आइडियाज लेकर उसे अप्लाई करना शुरू कर दे और साल तक ये अमल दोहराए, तो पहले 3 साल के अंदर अगर 3 साल वो ऐसा करे, तो 3 साल के बाद आई कैन गारंटी कि वो अपनी कंपनी के टॉप 5% सेल्स प्रोफेशनल में शामिल होगा। और अगर वो ये अमल 10 साल तक दोहराए, फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, तो आई कैन गारंटी यू कि वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, यानी अपनी कंपनी नहीं, अपनी इंडस्ट्री के अंदर दुनिया के टॉप 5% सेल्स प्रोफेशनल में शामिल होगा। दिस इज अ प्रूवन आइडिया, अ प्रूवन स्ट्रेटेजी। लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि देखने में आपको ये लगेगा सादा सा 1 घंटा रोजाना, लेकिन जिस सेल्स प्रोफेशनल के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो क्या करेगा? अच्छा 1 घंटा आज पढ़ लिया, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा। अच्छा फिर जोश चढ़ गया, फिर 4 दिन पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया। अच्छा फिर जी अगले महीने एक पढ़ ली किताब और अगले 2 महीने कोई नहीं पढ़ी, और फिर 3 महीने पढ़ ली और फिर 4 महीने कोई नहीं पढ़ी। इस तरह आप लाइफ में किसी प्रोफेशन में भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, किसी प्रोफेशन में भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस लर्नर बने, ये तो मैंने एक तरीका बताया, इसके बाद आपने कितनी वर्कशॉप्स, कितने सेमिनार्स, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस टॉपिक पे अटेंड किए हैं कि मैं एक टॉप सेल्स प्रोफेशनल कैसे बनूं, मेरी सेलिंग स्किल्स कैसे बेहतर हो, नेगोशिएशन कैसे बेहतर हो, कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो, प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर हो, परसुएशन कैसे बेहतर हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे बेहतर हो, फॉलो अप कैसे बेहतर हो, लीड जनरेशन कैसे बेहतर हो, मार्केटिंग कैसे बेहतर हो। अगर आपने 1 साल में 2-4 ट्रेनिंग्स भी चंद चंद हजार रुपए की भी नहीं अटेंड की, तो फिर यू नीड टू थिंक ऑन इट। आपको कम से कम 3 महीने के अंदर एक ट्रेनिंग जो 1-2 दिन की हो, वो मस्ट अटेंड करनी चाहिए एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में। और अगर आप 4 क्वार्टर्स के अंदर 4 ट्रेनिंग्स अटेंड करें सेल्स पर, खुद से इन्वेस्ट करें, ये आपकी करियर आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है ना, अगले साल फिर करें। और 10 साल जो बंदा आबिद साहब हर क्वार्टर में एक ट्रेनिंग सेल्स पे ले, 10 साल तक ऐसा करे, तो 10 ज़रब 4, उसने 40 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रखे हैं। आप मुझे बताइए वो कैसे पीछे रह सकता है सेल्स में बंदा, वो कैसे पीछे रह सकता है? फिर आप तीसरी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस लर्निंग में क्या कीजिए, आप अपनी कंपनी के टॉप जो टारगेट अचीवर हैं उनसे टाइम लें, उनके साथ आधा घंटा डायरी पेन लेके बैठें और पूछें आप क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, आप बोनस अचीव कर लेते हैं और मैं पीछे रह जाता हूं। तो आप उनसे पूछें और राज, वो सीक्रेट, वो आइडियाज, वो चीजें लिखें। जब आप अपने कंपनी के सुपर अचीवर से गाइडेंस ले रहे हैं, रहनुमाई ले रहे हैं, फिर उनको अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आप क्या करें, आप पाकिस्तान में जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सेल्स प्रोफेशनल इकट्ठे होते हैं, नेटवर्क है मुख्तलिफ कंपनियों के, उनके साथ उठे बैठे, ताकि आपको पता चले बाकी सेल्स के लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस में, रिटेल में, एफएमसीजी में, आपकी इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, और सेल्स के लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी एसोसिएशंस का हिस्सा बने। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाएं जो सेल्स की कॉन्फ्रेंसेज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक्सपोजर लें। तो आई होप कि ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये इतने थोड़े से वक्त में ये सब साथियों के लिए बड़े यूजफुल रहे होंगे। जो लोग समझते हैं कि आज का सेशन यूजफुल रहा है और उनको फायदा हुआ है, वो कमेंट्स में लिखें यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल, ताकि मुझे पता चले कि यस आप सब लोग हमारे साथ हैं। और मैं कमेंट्स के अंदर जो है वो देख रहा हूं, और आप भी मिस्टर आबिद देखिए कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जो है, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चंद मिनट, कोई दोस्त अगर पूछना चाहें। बिल्कुल सर, इसमें सवाल है हमारे साथ एक है, सेल एक्स ट्रेनर्स की तरफ से सवाल है कि काइंडली एलैबोरेट डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट्स एंड जनरेटिंग लीड्स फॉर प्रोडक्ट्स।
ओके, ये दोनों सेम ही है, प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। लीड जनरेशन ये है कि आपने कोई प्रोसेस है जिसके जरिए आप या लीड तक पहुंच रहे हैं या लीड आप तक पहुंच रही है। और फिर प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है, ऑलमोस्ट बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज के दो नाम है। सादा लफ्जों में ये है, इन शॉर्ट वर्ड्स ये है कि आप इंश्योरेंस अगर बेच रहे हैं तो आपने किसी शख्स को इंश्योरेंस बेचनी है, तो पहले आप एक सस्पेक्ट ढूंढते हैं, सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, यानी प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करते हैं तो वो प्रोस्पेक्ट बनता है। जो आपने अभी दो तीन चीजें बताई थी वो प्रोस्पेक्ट बन जाता है। तो जब प्रोस्पेक्ट बन जाता है तो फिर आप सेल्स प्रेजेंटेशन के अगले प्रोसेस में चले जाते हैं कि आप कोई अपॉइंटमेंट तय करते हैं, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो लीड जनरेशन जो है वो कोल्ड लीड्स होती हैं। प्रोस्पेक्टिंग ये होती है कि थोड़ा सा हम उन पे होमवर्क करते हैं और देखते हैं, उनको क्वालिफाई कराते हैं, उनको क्वालिफाई कराते हैं कि क्या ये हमारा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, हमारी प्रोडक्ट का खरीदार बन सकता है, सर्विस का खरीदार बन सकता है, इसके अंदर नीड एस्टेब्लिश्ड है, या ये इसके पास अफोर्डेबिलिटी है और अभी क्या अर्जेंसी है, ये अर्जेंटली और इमीडिएटली हमारी प्रोडक्ट सर्विस जो है बाय करना चाहता है। सो लीड जनरेशन इज इन वन वे, हो सकता है वो इतनी अभी क्वालिफाइड ना हो लीड्स, लेकिन एक पूल जनरेट हो रहा है कि आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो लीड्स हैं वो आपकी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिसे आप सस्पेक्ट कहते हैं, मैं उसे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कहता हूं, कि हो सकता है हो सकता है ना हो। तो कैसे पता चलेगा? जब हम क्वालिफाई कराएंगे तो पता चल जाएगा ये पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है या नहीं है। नहीं होगा तो साइड लाइन में चला जाएगा, होगा तो फनल में अगली स्टेज में आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक सर। और एक और हमारे साथ एक कमेंट है बड़ा जबरदस्त इंश्योरेंस को लेके, मलिक मोहम्मद उस्मान, इन पाकिस्तान वी हैव नॉट सच अवेयरनेस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सो वी हैव टू ब्रीफ एवरी कस्टमर that how life insurance is important, and we have to create his need first after his analysis. So we are mostly working through convincing the customers. बिल्कुल ठीक है, हम उस्मान इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक इंश्योरेंस की वो अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए। अभी भी लोग बाय करते डरते हैं इंश्योरेंस को। तो इंश्योरेंस की अवेयरनेस पे काम हो रहा है। आई होप कि हम मिलकर इस पर थोड़ा और काम करेंगे। बिल्कुल उस्मान, हम एग्री करते हैं आपसे कि अभी अवेयरनेस वो नहीं है पाकिस्तान में जो होनी चाहिए। यस, यही तो काम है सेल्स में। आपने जब कस्टमर तलाश करने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप 10 तक पहुंचेंगे, हो सकता है 10 में से 8 कहें हमें नहीं चाहिए, एक कहें अच्छा मैं सोचता हूं और एक बाय कर लें। फिर अगले 10 तक पहुंचेंगे तो 10 में से 5 कहें मुझे जरूरत नहीं है, 2 कहें अच्छा मैं सोचता हूं और एक कहे मैं अभी ले लेता हूं और बाकी 2 कहें मैं 6 माह बाद लूंगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आप रोजाना करेंगे। सेल्स इज मीटिंग maximum number of people and finding who can become your potential prospect and who is not your right prospect. अभी सर एक और बड़ा जबरदस्त कमेंट है सेलेक्ट ट्रेनर्स की तरफ से। वो कहते हैं जी आईपीए की आपने डिस्कशन की सर, आई बिलीव आईपीए इज इम्पोर्टेंट, however more important is your internal personal skills, your attitude, your knowledge on your job skills, plus and always improvement in learning, reading. If one does not have these skills, then IPA would not help. जी बिल्कुल ठीक है, ये हम बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं सेलेक्ट ट्रेनर से कि अल्टीमेटली IPA इज इम्पोर्टेंट, बट अगेन ये सारे जो स्किल्स आपने लिखे हैं वो होंगे तभी आप अपनी इनकम प्रोड्यूस कर सकेंगे। व्हाट अबाउट यू सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, अगर आप मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल पहलू देखेंगे तो इस सवाल का जवाब मेरे 5वें स्टेप में बड़ा तफसील से आ गया। 5वां स्टेप क्या था आप साहब बताइए। सर 5वां स्टेप बिल्कुल यही था कि जब तक आप लर्निंग जैसे अभी आप पानी पी रहे हैं, आपने एग्जांपल भी दी थी कि यार चीजें सामने पड़ी हैं, जब तक हम उठाएंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है, आईपीए की जिस तरह से हम बात करें, आईपीए भी तभी आएगा जब आपके पास स्किल्स होंगे, नॉलेज होगा, लर्निंग होगी, एक्सपर्टीज होगी और आप उस पर एक्शन लेंगे अगेन, तभी आप इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यस, यानी वो सवाल का जवाब मेरे सेशन के अंदर ही मौजूद है। जब मैंने कहा कि आप रोजाना एक किताब पढ़ें तो उससे क्या होगा, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगी, उससे सेलिंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब मैंने कहा ट्रेनिंग्स लें जाकर तो उससे क्या होगा, नेगोशिएशन स्किल डेवलप होगी, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होगी, प्रोस्पेक्टिंग स्किल डेवलप होगी, आपके अंदर स्किल्स आएंगी। जब मैंने कहा कॉन्फ्रेंसेस में जाएं तो स्किल्स डेवलप होंगी।
जब मैंने कहा टॉप अचीवर्स के साथ जाके मिले, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, तो ये जानने से आपके अंदर स्किल्स सारी डेवलप होंगी। और जब वो स्किल्स डेवलप होंगी तो खाली स्किल डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा। दुनिया में कितने लोग स्किल लेके बैठे हुए हैं, अप्लाई नहीं कर रहे। अप्लाई करने का काम वो आईपी है, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, कि अब ये स्किल्स अप्लाई भी करें। यानी खाली प्रोस्पेक्टिंग मुझे आती है, अप्लाई नहीं की तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान में कितनी ट्रेनिंग कंपनीज हैं जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो उन ट्रेनिंग्स, उन स्किल्स को अप्लाई नहीं कर रहे। मुझे आज 22 साल हो गए हैं ट्रेनिंग के फील्ड के अंदर। इट इज माई 22nd ईयर एज अ ट्रेनर, स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस कोच। यानी मैंने अर्ली 2000 में इस फील्ड के अंदर में आया था, और आज 22 साल गुजरने के बाद कितने लोगों को मैंने देखा जो ट्रेनिंग के अंदर आए, थोड़ा सा काम किया, फिर चले गए, फिर वापस जाके नौकरियां ज्वाइन कर ली। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनी कंपनियां बनाकर जबरदस्त अपना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्किल, नॉट द एक्विजिशन ऑफ द स्किल। स्किल इतनी है, अगर किसी के पास इतनी हो, इतनी हो, इतनी ना हो, 10 स्किल्स ना हो, 3 हो, लेकिन 3 की एग्जीक्यूशन ऑप्टिमम हो, उसका रिजल्ट ज्यादा होगा बजाय उसके जिसको आती 10 हो लेकिन एग्जीक्यूशन एक भी ना हो। सो एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स, कि आप एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें। फिर गलतियां करेंगे आप, गलतियां खुद ही ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर इस डर से कि कहीं गलत ना हो जाए, एक्शन ही ना लें, इस फियर से कि कहीं गलत ना हो जाए, पहले मैं सीख लूं। पाकिस्तान में कोई एक भी शख्स उस लेवल पर नहीं है जहां दुनिया के अंदर ट्रेनिंग के अंदर 20-20, 21-21 साल के बच्चे हैं। वो 20-21 साल के बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट शायद पाकिस्तान में किसी एक ट्रेनर ने भी प्रोड्यूस ना किए हों अपने 30 साल करियर में। तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि दे एग्जीक्यूटेड more, they executed massively, they executed in a modern way, they executed in a new way, they executed the new methods, and ultimately they achieved far more success than any other people here in this part of the world. तो जरूरत है अमल की। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ना खाकी अपनी फितरत में, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। एट द एंड ऑफ द डे जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपने ये सुनी बातें और कहा बड़ी अच्छी थी, जबरदस्त, तालियां, और सेशन खत्म, कोई आपने अमल नहीं किया, तो बस ठीक है, तालियां तुलियां हो गई लेकिन कोई फायदा, कोई मजा नहीं आया। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आई कैन टेल यू, आप में से जो लोग देख रहे हैं, कोई एक शख्स भी इन चीजों को अप्लाई कर जाए, कोई एक आइडिया भी जो मैंने दिया है, तो ही विल और शी विल डू रिमार्केबली इन सेल्स करियर। वो कमाल कर देगा सेल्स के अंदर अगर उसने कोई एक भी आइडिया पकड़ लिया। आज के इस सेशन में किसी ने आईपीए पकड़ लिया, किसी ने कॉन्टिन्यूस लर्निंग पकड़ ली, किसी ने कहा मैं तो आज के बाद अपना पैराडाइम ही शिफ्ट कर दूंगा कि मैं तो कस्टमर को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ना कि अपना कमीशन कमाने के लिए। किसी ने आज के बाद जो है वो सोचा कि वो बिलीफ मुझे था ही नहीं, अपने ऊपर नहीं था, उसने अपने यकीन को बढ़ाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अप्लाई एनी वन सिंगल आइडिया and apply it massively, you will produce gigantic results in your sales career, inshallah. Thank you so much, sir. मेरे ख्याल और कोई सवाल हमारे पास नहीं है। अगर किसी का कोई सवाल है जी, आप कमेंट में लिख सकते हैं। Yes, कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट हो तो you can put it here. Thank you very much. जो लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं, that's wonderful. बाकी आज का सेशन जो है वो अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है, और वो आखिरी मरहला ये है कि आज की इख्तितामी बात ये है। बाकी सवाल जवाब का सेशन जो है वो चलता रहेगा। और ये मिस्टर कॉलेक्स ट्रेनर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि तारीफ गलत है, तो आप सही तारीफ कमेंट में लिख दीजिए ताकि हम उसे फिर कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी तारीफ ठीक नहीं है। So is my definition is correct, sir, for prospecting and generating leads? If you have any idea, you can put in the comments, or so that other people can benefit out of it. दूसरे लोगों को फायदा हो सके। अगर आपको लगता है you have some different idea, तो we welcome कि आप
कोई आइडिया है तो कमेंट में शेयर करें ताकि पढ़ने वाले लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। तो वंडरफुल, दैट इज एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। आज की जो इख्तितामी बात है वो ये है कि आप में से जो सेल्स में एक्सेल करना चाहते हैं, कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं मैं सेल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता हूं, सर मैं टॉप सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, वो कमेंट में लिखें यस। कौन कौन है जो सेल्स में अगले लेवल पर जाना चाहते हैं, यानी जिस लेवल पर हैं वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, जिसके पास अगले मुकाम तक पहुंचने की जुस्तजू नहीं है, इरादा नहीं है, हिम्मत नहीं है, शौक नहीं है, फिर तो वो रुका हुआ है, वो तो आगे चल नहीं रहा। तो कौन कौन है जो चाहता है मैं नेक्स्ट लेवल पर सेल्स करियर में या लाइफ में पहुंचना चाहता हूं, अपनी लाइफ में या सेल्स करियर में या अपने शोबे में, जिस जिस शोबे में है, कौन कौन नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहता है। और लिख रहे हैं लोग, वेल डन, बहुत वेल सारे डन। लोग हैं सर, बहुत सारे लोग हैं, कौन नहीं चाहेगा कि वो टॉप सेल्स प्रोफेशनल बने। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। वंडरफुल, एक्सीलेंट। वकार कह रहे हैं कि यस आई वांट टू एक्सेल, शारिक कह रहे हैं, दिया कह रही हैं, अनवर कह रहे हैं, अहमद कह रहे हैं, वेल डन, वेल डन ऑल ऑफ यू। ये जो लोग एक्सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक आज से तकरीबन कोई 6-7 साल कबल मैंने अपनी जिंदगी में जितना सीखा उस सारे को एक मैंने कोर्स की शक्ल दी और एक 10 घंटे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स मैंने डिजाइन किया, जिस कोर्स का मकसद ये था कि कोई भी शख्स अपनी पर्सनैलिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना सकता है। तो मुझे लगा ये 6 एरियाज हैं, अगर इनको इंप्रूव कोई कर ले तो वो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकता है। पहला एरिया था हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव गोल्स, अपने अहदाफ को कैसे सेट किया जाए और अचीव कैसे किया जाए। दूसरा था अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए। तीसरा था इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। और फोर्थ था एरिया कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लाएं, मस्बत कैसे सोचना शुरू करें। और पांचवा था स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रेस और एंगर को कैसे हम कंट्रोल करें और मैनेज करें। और लास्टली हम बेहतर गुफ्तगू करने वाले कैसे बने। तो ये 6 एरियाज पे मैंने 6 वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए। हर ट्रेनिंग जो थी वो एक वीडियो ट्रेनिंग थी जो तकरीबन 1.5 आवर का प्रोग्राम था, और उसमें मैंने कमोबेश 10 स्टेप्स बताए। यानी ये 6 टॉपिक्स के ऊपर मैंने 60 स्टेप्स बताए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे चार्मिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शानदार बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, सेल्स में हो या लाइफ में हो, इट इज अबाउट यू। आप एक अच्छे फादर बाद में बनेंगे, पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप अच्छे हाउसवाइफ बाद में बनेंगी या वर्किंग वुमन बाद में बनेंगी, पहले एक यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ये 6 एरियाज पर मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया जो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में, दुनिया के कई ममालिक में लोगों ने खरीदा और अपनी जिंदगी को शानदार और बेहतर और बाकमाल बना रहे हैं। आज चूंकि मैं मिस्टर आबिद के इस पेज पर मौजूद हूं इनके साथ इस नशिस्त में, तो मैं आप सब जो इनके फैंस फॉलोअर्स हैं उनको एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं। वो स्पेशल ऑफर ये है कि वैसे आमतौर पे ये जो मेरा 10 घंटे का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स है जो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में, किसी भी टाइम देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है और ऑनलाइन है, तो इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, किसी भी टाइम पे किसी भी जगह देख सकते हैं। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो मेरी कंपनी आसिफ खान ग्रुप की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। तो वैसे इस कोर्स की जो रेगुलर प्राइस है, ये 6 वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और लोगों ने मुझे कहा सर इसकी प्राइस आप 1 लाख रुपए रखें। तो मैंने सोचा पाकिस्तान में 1 लाख रुपए अगर प्राइस रख दूं तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो खरीद पाएंगे, आम बंदे की रसाई तक ये कोर्स नहीं पहुंचेगा। तो मैं चूंकि ये कोर्स इस नीयत से बनाया था कि ये एक आम आदमी की रसाई तक पहुंचे, तो मैंने इस कोर्स की प्राइस एक रीजनेबल रख दी, ऐसी कि जो हर शख्स बाय कर सकता है जो करना चाहे। इंपॉर्टेंट इज जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहे। आज बच्चों ने देखे 50-50 हजार के मोबाइल रखे हुए हैं, गरीब तरीन लोगों ने भी आईफोन 7, 8, 9, 10 और रखे हुए हैं, और जो ज्यादा गरीब हैं वो 14 भी ले लेते हैं, वो कहते हैं हम तो ज्यादा गरीब हैं। तो मैंने सोचा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में जो वाकयातन संजीदा होगा उसके लिए ये प्राइस बैरियर नहीं रहेगा।
तो इसकी प्राइस जो पाकिस्तान भर में लोगों ने कोर्स खरीदा वो 10,000 रुपए रखी, 10,000 रुपीज इस कोर्स की प्राइस रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग इस कोर्स से इस्तेफादा कर रहे हैं। आज चूंकि मैं मिस्टर आबिद के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहा हूं, तो मैं इनके जो फैंस, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स हैं, उनको एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं कि आप अगर ये कोर्स बाय करें तो आपको मिस्टर आबिद के रेफरेंस से जो बाय करेंगे उनको इस कोर्स में मैं 50% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कोर्स में। 5,000 रुपए में ये कोर्स आप बाय करके और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, ये 6 मॉड्यूल्स को सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन चलिए 50% नहीं, मैं आपको और एक स्पेशल ऑफर दे देता हूं, वो ये है कि मिस्टर आबिद के प्लेटफॉर्म पर अगर इनके कोई भी दोस्त, फैंस, फॉलोअर्स कोर्स बाय करें तो उनको 80% डिस्काउंट दे दूंगा मैं, यानी 80। इसका मतलब है कि आप 2,000 रुपए में ये कोर्स बाय करके अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने लिखना है ABID आबिद और आगे 80 आबिद 80 लिखकर आप मैसेज करेंगे। मेरी टीम का नंबर है 0313652233। इस नंबर पे ये मैसेज करेंगे तो आपको मेरी टीम जवाब में इस कोर्स के मुतालिक तफसीलात और फीस जमा कराने का तरीकाकार क्या है वो भेज देगी। आप जैज कैश से, इजी पैसा से, या कंपनी हमारा बैंक अकाउंट जो आसिफ खान ग्रुप, उसमें फीस डिपॉजिट करा के उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको इस कोर्स की इमीडिएट ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगी और आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे इस कोर्स को देख पाएंगे और लाइफ टाइम इसकी एक्सेस है। आप बार बार इन मॉड्यूल्स को देखेंगे ताकि आप अपने अंदर ये जो 6 एरियाज हैं इनमें एक्सपर्टीज हासिल कर पाएं। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट्स में कोई लिख दे नंबर ये 0313652233। somebody should write this number ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। और आपने नंबर ABID आबिद 80 ये लिख के भेजना, आबिद 80। सर जी नंबर रिपीट कीजिएगा दोबारा से। 0313652233 0313652233। इस नंबर पे आबिद 80 लिख के भेजेंगे तो आपको ये 80% डिस्काउंट मिलेगा इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में। ये स्पेशल ऑफर है आज के लिए, चूंकि मैं आज ब्रदर आबिद के साथ सेशन में था। ओवर टू यू ब्रदर आबिद। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑफर। और मैं अब ये कोट नहीं कर सकता कि मैंने ये कोर्स कितने का बाय किया था, क्योंकि मैं ये कोर्स ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ। और मैं ये अपने मेरे जितने भी फैंस हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं 90 डेज का एक कोचिंग का जो कोर्स है सर आसिफ साहब का, वो मैं कर चुका हूँ और अभी भी मैं इनका स्टूडेंट हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनसे मदद ले लेता हूँ। और ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, और सर ये बहुत सस्ता आपने कर दिया है, सिर्फ 2,000 रुपये में आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलप कर ली तो मतलब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। बाकी जितने लोग जो हैं ज्वाइन हैं वो आज की नशिस्त में वो ब्रदर आबिद के साथ, चूंकि आपकी गुड लक है, आप इनके पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, कॉलीग्स हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप जो है इनके साथ अटैच हैं। और इनका माशाल्लाह एक वसी तजुर्बा है सेल्स के अंदर जो कि 2 दहाइयों पे फैला हुआ है। तो इनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वो कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। तो इनके एक्सपीरियंस से सीखते रहें, इनसे गाइडेंस लेते रहें, इनसे रहनुमाई लेते रहें। ये अभी एक सेल्स कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, जब इनका सेल्स कोर्स कंप्लीट हो तो वो आप सब लोगों को चाहिए कि बाय करें, ताकि वो सेल्स के ऊपर जो पर्टिकुलर कोर्स होगा उससे आप इस्तेफादा हासिल कर पाएं। इनका सेल्स कोचिंग प्रोग्राम है, आपको चाहिए कि जो संजीदा लोग हैं वो सेल्स कोचिंग प्रोग्राम इनके में शमूलियत हासिल करें, ताकि एक शख्स जो 20 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको चंद हफ्ते, चंद महीने में दे दे, तो आपके हो सकता है कई साल बच जाएं और आप कई साल जल्दी अपने टारगेट्स, फाइनेंशियल टारगेट्स, करियर टारगेट्स, बिजनेस टारगेट्स को अचीव कर लें। तो जो भी लोग देख रहे हैं जो सेल्स करियर में संजीदा हैं, सीरियस हैं, उन्हें चाहिए
कि मिस्टर आबिद के साथ अटैच रहें। इनका जो सेल्स के ऊपर आने वाला अपकमिंग कोर्स है वो भी, और जो इनके सेल्स कोचिंग प्रोग्राम है, इन दोनों तरह की एक्टिविटीज में इनसे मुस्तफीद हों। आज की नशिस्त में थैंक यू वेरी मच ब्रदर आबिद, यू इनवाइटेड मी, सो ग्रेट ऑफ यू। और आपके सारे दोस्तों का सुनने का शुक्रिया, जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे या बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। आपकी आमद का, आपके आने का, आपकी इस फेसबुक लाइव सेशन को ज्वाइन करने का, इसमें कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग एक्टिव रहे हैं, सवाल पूछते रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खास तौर पे जैसे वो गालिबन जो कोई ट्रेनिंग कंपनी से हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब सवाल पूछते हैं तो बाकी तमाम लोगों को भी बहुत फायदा होता है। तो थैंक यू वेरी मच, यू बिकेम पार्ट ऑफ आवर सेशन। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी सुना, और थैंक यू ब्रदर आबिद फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना टाइम निकाला। और जैसे सर आसिफ ने स्टार्ट में भी कहा था कि ओनली 5% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्स इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग में। तो मैनी कांग्रेचुलेशन जी, आप सब लोग उन 5% लोगों में शामिल हो चुके हैं। इस प्रोग्राम का ये आज हमारा पहला लाइव शो था, एपिसोड नंबर 1 थी। और मैं ये कोशिश करूंगा, मैं खुद भी लाइव आता रहूंगा आप लोगों के साथ। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो सेल्स के गुरुज हैं, उनको मैं अपने शो में इनवाइट करूं, वो आके अपनी जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। इसका फीडबैक देना ना भूलिएगा। वट एवर जो आप समझते हैं इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, किस टॉपिक पे आप ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम ज़्यादा बात करें, आप उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मतलब अगेन मैं चूँकि स्टूडेंट हूँ सर आसिफ का, ये बहुत एक महंगे कोर्सेज होते हैं जो आपको फ्री में आज जो हमने सेशन किया है। और आप ये शेयर करें एज मच एज यू कैन, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जल्द आपसे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।